एक चीज तो जी। ये तय है कि कांग्रेस के कई नेता, कई कार्यकर्ता, कई पदाधिकारी बार बार ये कहते रहे हैं कि हमारी पहली पसंद, हमारा पहला प्यार बसपा है, और अगर बसपा के साथ गठबंधन कांग्रेस का हो जाता है तो वो बेहतर है सपा की अपेक्षा। ये आधिकारिक तौर से बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं। तो ये बात तो तय है कि बसपा को के साथ में कांग्रेस गठबंधन करना चाहती है, और बार बार उसके प्रवक्ता कहते रहे हैं। ये बात लगभग तय है। दूसरी बात ये कि समाजवादी पार्टी का ओवैसी के साथ में गठबंधन होने की संभावनाएं ना के बराबर है, क्योंकि समाजवादी पार्टी इतना बड़ा घाटा उठाने को एक तरफ तैयार नहीं है, दूसरी तरफ उसके ऊपर दबाव बहुत है, बहुत दबाव है मुस्लिम समुदाय से। और सपा के कई संगठन के लोग, विधायक और सांसद दबी जबान में ही ये कह रहे हैं कि ओवैसी को साथ में अखिलेश यादव को ले लेना चाहिए है। चलिए मान लेते हैं, अगर बहुत दबाव अखिलेश यादव पर पड़ जाता है और उनको लगता है कि हमारा मुस्लिम वोट खास तौर से कट जाएगा, या हमारे संगठन के लोग हमसे नाराज हो जाएंगे, और वो ओवैसी के साथ बातचीत करने का विचार बनाते भी हैं, तो ये मान के चलिए कि एक दो प्रतीकात्मक तौर से एक दो सीटों से ज्यादा मुस्लिम बाहुल वो नहीं रखेंगे, प्रस्ताव नहीं रखेंगे, ऐसी संभावनाएं कम है। लेकिन अगर आने वाले समय में अखिलेश यादव पर बहुत दबाव हो जाता है कि ओवैसी को आप अछूत मत बनाइए, और उनके सामने ऑफर रखा जाए, प्रतीकात्मक तौर से एक आध उनको सीट दी जाए, ताकि नुकसान भी ना हो, और ये भी हो जाए कि ओवैसी एक मुसलमानों की बात करते हैं, उनके हक की बात करते हैं, ऐसा ना किया जाए। और वो ये बात जो ओवैसी कहते हैं वो बात किसी हद तक सही, जो उन्होंने बिहार में भी कही थी कि अगर मुझे कहा जाता है कि हम वोट कटवा है या हम बी टीम है, तो उस धारणा को तोड़ दिया जाए, हमें ले लीजिए ना आप गठबंधन में, भले ही कम सीटों पे लीजिए, हमारी उपस्थिति कर लीजिए। ऐसा दबाव अगर अखिलेश यादव पे आता है तो अखिलेश यादव अगर इस बात पे राजी होते हैं तो वो एक दो सीटों से ज्यादा नहीं दे सकते हैं, ना देने की स्थिति में है, और आने वाला भी उनका समय खराब हो सकता है, इसलिए संभावनाएं ऐसी कम है। दूसरी बात यह कि बसपा और ओवैसी के साथ में गठबंधन हो सकता है, इस बात की संभावनाएं कहां से बन रही हैं? वो संभावनाएं यहां से खुल के बन रही है कि ओवैसी की पार्टी के तमाम प्रभावशाली लोग ये बार बार खुलेआम पर कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि बसपा के साथ हम गठबंधन करें और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े। अब बसपा की तरफ बसपा को ऑफर ओवैसी ने लगभग कर दिया है अप्रत्यक्ष रूप से। सेकंड जो उनकी सेकंड लाइन जो है उसकी तरफ से इशारे आ रहे हैं, बल्कि प्रदेश अध्यक्ष ने भी ये कहा कि हम चाहते हैं, हमारी तरफ इस तरह के कई बसपा के कुछ नेता कार्यकर्ता हमसे बात कर रहे हैं। तो ये बात जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या बसपा का और ओवैसी जी का साथ में यहां गठबंधन हो सकता है। अब उस मुख्य बात पर आना चाहते हैं जो महत्वपूर्ण बात है। पहली चीज तो ये कि बसपा अगर ओवैसी के साथ आएगी तो ये बात आम धारणा है, ये आम धारणा है कि उसको इजाजत लेना पड़ेगी, उसको इशारा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान से। अगर उसको इशारा मिलता है तो वो ओवैसी के साथ आएगी, ये एक आम धारणा है। पब्लिक डोमेन पे इस तरह की बातें आती हैं जिसमें तमाम लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर बसपा अपना हर स्टेप उठाती है। अगर ये बात सच है, हो सकता है ये बात गलत भी, अगर ये बात सच है तो जब भारतीय जनता पार्टी इस बात का इशारा करेगी या अनुमति देगी तो बहन जी ओवैसी के साथ गठबंधन उत्तर प्रदेश में करेंगी। और ये इजाजत भाजपा का कौन देगा? भाजपा का हाईकमान दिल्ली का नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ही इस बात पर मोहर लगा सकते हैं कि क्या ओवैसी के साथ में बसपा का गठबंधन हो क्या ना हो। हालांकि उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कहा यह जाता है कि बसपा का हर कदम जो है वो बीजेपी के हाईकमान के इशारे पर होता है। और अगर बसपा को यह अनुमति मिल जाती है कि उत्तर प्रदेश में बसपा ओवैसी के साथ चुनाव लड़े, तो ये अनुमति कहां से मिलेगी? ये दिल्ली से मिलेगी, ये अमित शाह जी अनुमति देंगे, इसमें योगी आदित्यनाथ जी का कोई रोल नहीं देगा। और ये अनुमति क्यों देंगे? अब वही बात हो गई मरमरिंग की, अफवाह भी कह देते हैं, कह सकते हैं, संभावनाएं भी कह सकते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान यानी अमित शाह और नरेंद्र मोदी रिप्लेस करना चाह रहे होंगे योगी आदित्यनाथ को, तभी ये अनुमति देंगे। ये बातें भी हो रही हैं कि दिल्ली भाजपा
वो ये बात खटक रही है कि योगी आदित्यनाथ का वर्चस्व उत्तर प्रदेश में स्थापित हो चुका है, जबकि उत्तर प्रदेश के किसी भी राज्य का कोई मुख्यमंत्री इतना प्रभावशाली नहीं है जो दिल्ली के इशारे के बिना एक कदम भी उठा ले। लेकिन योगी आदित्यनाथ में इतना दम है, इतना खम है, इतना जनाधार है, इतना बड़ा चेहरा है हिंदुत्व का और विकास का, बेहतर लॉ एंड ऑर्डर का, तो वो मुझे लगता है कि पूरे तरीके से अपने हाईकमान के इशारे पे नहीं चलते हैं और ये खटक रहा है दिल्ली भाजपा वालों को। और अगर उनको डैमेज करना होगा, कमजोर करना होगा, ये साबित करना होगा कि अगले कार्यकाल में अगर योगी जी को रिप्लेस करना है तो उससे तो बेहतर ही है कि हमें योगी जी को किनारे करने के लिए हम बसपा और ओवैसी का गठबंधन कर दे, ताकि 80-90 भी सीटें आ जाएं तो हम बहन जी को मुख्यमंत्री बना देंगे, ताकि योगी जी का वो वर्चस्व जो दिल्ली की कुर्सी की तरफ बढ़ रहे हैं कदम, मतलब वो ये मुख्य बात है।